सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2024 की दृष्टि से कक्षा 8 का हिंदी विषय का यह मॉडल प्रश्न पत्र, नमूना प्रश्न पत्र। इसका संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस वजह से इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप पूरा देखिएगा। कुछ इसी टाइप का पेपर आपके वार्षिक परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले खंड अ के तहत 1 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मनुष्य जीवन पर प्रभाव पड़ता है खान पान का, सोने जागने का, ऋतु परिवर्तन का, उठने बैठने का। तो इसका राइट आंसर होगा स, ऋतु परिवर्तन का जो है ग्रह प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट अगला 2 नंबर प्रश्न, लेखक बदलू को कहता था। यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार अपना राइट आंसर होगा स, बदलू काका कहता था। नेक्स्ट अगला प्रश्न, कवियत्री के अनुसार यह समय कैसा है? तो इसका आंसर होगा सबसे कठिन समय नहीं है। नेक्स्ट है, कृष्ण को भेंट करने के लिए सुदामा अपने साथ ले गए थे। आंसर होगा ब, चावलों की पोटली। अगला प्रश्न जो 5 नंबर है, बाज की वीरता का आगे बढ़कर स्वागत किया। सांप ने, लहरों ने, चट्टानों ने, आकाश ने। सही उत्तर होगा ब, लहरों ने। नेक्स्ट आगे देखते हैं 6 नंबर प्रश्न, लेखक ने टिकट बाबू को कितने का नोट दिया? तो इसका राइट आंसर होगा ब, 100 का नोट दिया। 7 नंबर प्रश्न है, जड़ का विलोम शब्द है। तो जड़ का विलोम शब्द क्या होगा? आंसर होगा स, चेतन। नेक्स्ट प्रश्न, वारिद, जलद, पयोदी पर्यायवाची हैं। तो ये सभी पर्यायवाची जो है बादल के हैं। इसके अनुसार ऑप्शन के अनुसार प्रमुख इंपॉर्टेंट है जो पर्यायवाची शब्द भी आप याद कर लीजिए। कमल के होंगे सरोज, नीरज, वारिज, अंबुज। जल के पानी, नीर, वारी, सलिल। पर्वत के अचल, भूधर, पहाड़ और पुष्प के फूल, सुमन, कुसुम। सूर्य के रवि, भानु, भास्कर। प्रिय विद्यार्थियों, ये कुछ जो इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं इन्हें भी आप याद कीजिएगा। अब आगे देखते हैं प्रश्न 9, घायल बाज को देखकर सांप क्यों खुश हुआ होगा? तो इसका आंसर है, घायल बाज को देखकर जो है सांप इसलिए खुश हुआ होगा कि वह इस स्थिति में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, कवि ने अपने जीवन की तुलना बसंत से क्यों की है? तो इसका आंसर है, कवि ने अपने जीवन की बसंत बनाकर तत्काल तक जीने की इच्छा रखता है। अर्थात जिस प्रकार बसंत के आते ही वातावरण आनंदमय हो जाता है, वैसे ही अपने कर्मों से इस संसार में यश पाने की इच्छा से पूरित होकर अनंत काल तक जीना चाहता है। आगे है 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। तो यहाँ पर जलद जो मूल शब्द है जल, सामाजिक, समाजधन इक, लाभप्रद, लाभधन प्रद और आरामदेह, आरामधन देह। नेक्स्ट देखते हैं आगे 12 नंबर प्रश्न है जो स्वर संधि किसे कहते हैं? 2 उदाहरण लिखिए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, जहाँ स्वर का स्वर से मेल होता हो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे रामधन अवतार, रामावतार, देवधन इंद्र, देवेंद्र। आगे है प्रश्न 13, सड़क पार करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो इसका उत्तर आपको लिखना है विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा 4 नंबर का प्रश्न आपके आएगा, सड़क सुरक्षा केंद्र। इसके तहत जो पॉइंट बना के आपको लिखने हैं, हमें हमेशा सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए। सड़क दाएं बाएं देख करके पार करनी चाहिए। चौराहे पर लाल हरी बत्ती का ध्यान पूरा रखना चाहिए। इस प्रकार साथियों ये पॉइंट आपको लिखने हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न, अपने पड़ोस में हो रहे बाल विवाह को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? इसका आंसर होगा, उनको बाल विवाह रोकने वाले नुकसान के बारे में बताकर समझाएंगे तथा बालकों में पढ़ाई का महत्व बताएंगे। नहीं मानने पर पुलिस को सूचित करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें करना क्यों आवश्यक है? कामचोर कहानी के आधार पर लिखें। क्योंकि काम करने से शरीर स्वस्थ रहता है, उसका मन काम में लगा रहता है, उसे काम करने की आदत पड़ जाती है। प्रश्न 16, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? विद्यार्थियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्योंकि बस की दशा ऐसी थी कि उसे ज़बरदस्ती चलाया जा रहा था, कभी भी उसके ब्रेक फेल हो सकते थे। इस भयभीत मन स्थिति में जो भी पेड़ आता, लेखक को डर लगता कि बस उस पेड़ से टकरा जाएगी, इसलिए लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। नेक्स्ट है आगे 17 नंबर प्रश्न, यह सबसे कठिन समय नहीं है, कविता में क्या संदेश दिया गया? तो इसका उत्तर होगा, उक्त कविता में यह संदेश दिया गया है कि हमें समय की चिंता किए बगैर अपने लक्ष्य पथ पर निश्चित होकर आगे बढ़ता रहना चाहिए।
नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता के अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो श्री कृष्ण ने विदा करते समय सुदामा को कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन अपने गांव में सुदामा ने सब कुछ बदला पाया। टूटी झोंपड़ी के स्थान पर महल, जो लोगों के बगैर तथा रेशमी थी, पहले खाने के लिए पर्याप्त अनाज भी नहीं था, वहाँ आज सब कुछ था। नेक्स्ट आगे 19 नंबर प्रश्न है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन SMS नहीं। तर्क सहित अपने विचार लिखिए। क्योंकि पत्रों से हम चार संगाल रख सकते हैं लेकिन SMS को नहीं। पत्रों का धरोहर के रूप में पुस्तकालय और दुकानों में रख सकते हैं। अगला प्रश्न भी 20 नंबर, विशेषण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका आंसर है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। नेक्स्ट प्रश्न, मानव के लिए स्वच्छता क्यों आवश्यक है, कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में बताइए। उत्तर आपको लिखना है, बार बार हाथ धोना चाहिए, मास्क का प्रयोग करना चाहिए, सैनिटाइज का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आगे, अपने आप को रमेश मानते हुए अपने प्रधान अध्यापक जी को 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखे। साथियों, बहुत ही और इम्पोर्टेंट जो है प्रार्थना पत्र आपको स्वयं लिखना है। अपने विद्यालय में आयोजित वार्षिक उत्सव का वर्णन करते पिताजी को एक पत्र लिखना है। आगे है, किसी एक पर आपको निबंध लिखना है, जो 8 नंबर का प्रश्न होगा, जैसे मेरा विद्यालय, कोरोना महामारी और पर्यावरण प्रदूषण। तो यहाँ पर आप अपनी इच्छा के अनुसार जो है पर्यावरण प्रदूषण या मेरा महाविद्यालय विद्यालय, इस पर आप निबंध तैयार कर सकते हैं। साथियों, ये 8 नंबर का प्रश्न आएगा। एक पद्यांश आएगा जिसका सलाहत आपको हिंदी भाषा में करना है, ये भी 8 नंबर का प्रश्न आएगा, तो इन्हें भी आप अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट आगे लास्ट अंतिम जो होगा 25 नंबर प्रश्न, एक गद्यांश होगा, उसको पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। साथियों, यह भी 8 नंबर का प्रश्न जो है आपके परीक्षा के अंतर्गत आएगा। साथियों, इस गद्यांश को जो प्रश्न पढ़ करके आप इसके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर का हम देखते हैं, इसको आप स्वयं पढ़ना है। किसका मन टोपी पहनने का करता था, गौरैया का। गौरा के अनुसार टोपी कौन पहनता है, गौरा के अनुसार टोपी राजा पहनता है। टोपी उछलते देर कब नहीं लगती, जरा सी चूक होने पर टोपी उछलते देर नहीं लगती। और गौरा ने गौरैया को क्या सलाह दी, उसने सलाह दी कि गौरैया टोपी पहनने की इच्छा पर छोड़ दे, क्योंकि टोपी सलामत रखने के चक्कर में कितनों को टोपी पहननी पड़ती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने जो इस वीडियो में कक्षा 8 का हिंदी विषय का जो है 2024 की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मॉडल प्रश्न पत्र, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले नए वीडियो के साथ में। आपका वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।